बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। शाम की व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं जी। सबसे बड़ी आज की और सबसे अहम खबर ये है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कौमी असम्बली का इजलास या सेनेट का इजलास फौरी तौर पर भी बुलाया जा सकता है SCO कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो आ गई हैं कि कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। शायद पहले सेनेट का इजलास इससे भी पहले बुला लिया जाए। सुबह कैबिनेट है, शाम को सेनेट या कौमी असम्बली का इजलास है 17 तारीख को। इस हवाले से मैंने आपके सामने क्या अर्ज़ किया था, ज़रा सुन लीजिए। जिन दिनों पाकिस्तान सरबराही कर रहा है, जिन दिनों शायद इन दिनों के अंदर कुछ हो और कोशिश हुकूमत की होगी कि किसी तरह से नंबर इकट्ठा करके कोई ना कोई आईनी तरमीम हो। कुछ तारीखें अहम हैं। एक तो SCO कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद भी ये हो सकता है, फ़ौरन बाद, यानी 15-16 को है तो शायद 17-18 इन दिनों में भी ये हो सकता है। अब जनाब ये मामलात हैं, हुकूमत की ने तैयारी मुकम्मल कर रखी है। अब मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी तो मुकम्मल है, एन मौके पर क्या होता है वो अलग बात है। मौलाना फजल रहमान साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिले कल, और भी मियां नवाज शरीफ साहब से भी शायद उनकी मुलाकात होगी। तो तरमीम तो हुकूमत करने जा रही है। कुछ अच्छी खबरें हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से मिली हैं। वो क्यों मिल रही हैं? ये जो कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा एडवेंचर तो होगा नहीं। मंसूर अली शाह साहब बन भी गए चीफ जस्टिस तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब बाद में अंसार भाई साहब की भी खबर आ गई कि जी कोई मिस एडवेंचर नहीं होगा 25 के बाद भी। लेकिन अभी असल शक्ल तरमीम की क्या है और हालात क्या है वो तो हमें एक आध दिन में मज़ीद पता चल जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ख़बरें कहाँ से आ रही हैं। देखिए, चंद अहम लोग अहम जगहों पर जाते हैं और चंद अहम लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ से फिर बातें सामने आती हैं जिसमें बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि नहीं बिल्कुल निज़ाम जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा और कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुतमईन रहिए, किसी के जाने या किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी और हालात मामलात वाक़यात ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जो सिलसिला इमरान खान साहब के साथ हुआ, अब हुकूमत ये कह रही है कि जी इमरान खान साहब के डॉक्टर्स चले गए हैं, मुलाकात कर ली। वो डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब वो बेचारे बाहर ही खड़े रहे। कल ज़ाती मौलज की बात हुई थी, शायद वो नहीं गए और सिर्फ PIMS के डॉक्टर्स गए और उन्होंने बताया कि जी के उन्होंने आज इमरान खान साहब का मुकम्मल चेकअप किया है। और बैरिस्टर गौर खान साहब की ट्वीट भी आ चुकी है जिसमें बैरिस्टर गौर खान साहब कह रहे हैं कि टुडे एट 4 PM 2 डॉक्टर्स, एक ENT स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट विजिटेड खान साहब एट अटियाला जेल। हमें यह बताया गया कि कुछ देर पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब अच्छी सेहत में हैं। उन्होंने आज 1 घंटा एक्सरसाइज की है और हमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ देर में मिल जाएंगी और मैं आपसे शेयर भी करूंगा इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हर पाकिस्तानी PTI के वर्कर और सपोर्टर का जो खान साहब के बारे में उनकी सेहत के बारे में कंसर्न था। गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह आप सबको खुश रखे। उनकी बहन मोहतरमा नौरीन खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन हैं वो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में थी। उन्होंने कहा कि जी मैं बैरिस्टर गौर खान साहब की बात नहीं करती, लेकिन वर्कर उनका बहुत परेशान है इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने जान का ख़तरा है, इमरान खान साहब को कुछ हो सकता है। मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस निज़ाम के लिए एक लाइबिलिटी हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। तो इमरान खान साहब को कोई तकलीफ़ पहुँचाने की तो सोच नहीं सकता। लेकिन जो असल बात है कि जेल कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं, मैं ये खबर के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं जिससे पता ये लग रहा है कि जेल तो अभी शुरू हुई है। यानी जो इमरान खान साहब को सहूलियात मिल रही थी, मुलाकातें या सब कुछ, जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। वो इसलिए अच्छी नहीं है कि ये जो 10-10 दिन का गैप, अब आगे रिपोर्टर्स को 19 के बाद एक्सेस मिलती है नहीं मिलती, ट्रायल में क्या होता है मामला, अगर तो नॉर्मल हो गए फिर तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट और उसका मतलब है कि मज़ीद सख्ती इनकम्युनिकेडो हो गए इमरान खान साहब, कोई राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई बात नहीं। ये भी एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है पूरी तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वर्कर के लिए। लेकिन इससे यह ज़ाहिर होता है कि मामलात दुरुस्त नहीं है। अब चंद लोगों ने एक बयानिया बनाया या कुछ एक फुलझड़ी छोड़ दी कि जी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में चले गए हैं और कोई कह रहे जी 2 लोग मिले, कोई कहता जी एक मुल्क का वफ्द मिला, फिर उस साथ में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे। अब ये इतनी मज़ाक़ा खेज़ किस्म की खबरें हैं, ये ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आप यकीन करें जैसे ही पॉलिसी शिफ्ट होगा वो आपको नज़र आएगा। इमरान खान साहब से कोई इस वक्त
आज तक इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। बल्कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है वो क्या है कि तहरीक इंसाफ के जो एक हीरो फिगर थे, एक हीरो कैरेक्टर थे, यानी अली मुन गंडापुर साहब पे बड़े लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी ये क्या है जो आप आए और पहले आप 8-10 घंटे कहीं गायब रहे और फिर आप 12 ज़िले, पता नहीं वो 12 ज़िले कौन से, आप वापस पेशावर पहुंच गए। आप तो वज़ीर आला हैं और सारा कुछ इंजॉय कर रहे हैं, ताल्लुक़ भी इंजॉय कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन हो क्या रहा है, मामलात कहाँ जा रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं। यकीन माने इससे मामलात, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे, चीज़ें अच्छी तरफ नहीं बढ़ रही और इससे इशू जिसे कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं। ये एक तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बड़ी जलाली गुफ्तगू की, बड़ी सख्त बातें की और उन्होंने बड़े बुलंदोबाग चीज़ें भी कहीं और कहीं के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। चीज़ें शायद सुलझ रही हैं हुकूमत के लिए। मैं दोबारा कहूँगा, बुला तो लिया इजलास, ऐन मौके पर क्या हो जाता है ये तो फिर आपको पता ही है। लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शायद कुछ जो कंसर्न हल्के हैं उन्होंने प्लान बी भी रखा हुआ है। अब वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी ये है जिसकी वजह से अच्छी खबरें आ रही हैं कि जी कुछ नहीं होगा, निज़ाम चलता रहेगा, मामलात ठीक रहेंगे, 25 के बाद भी कुछ नहीं होगा, और जो बातें कही जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं होगा कि जी इलेक्शन ऑडिट हो गया, हुकूमत की छुट्टी कराने के लिए को आगे चल पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा फ़िलहाल, और ना ही ऐसी कोई खबरें हैं। मौलाना साहब अपनी जगह पर घन गरज रहे हैं, उन्होंने बड़ी जलाली गुफ्तगू की, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होने जा रहा। तहरीक इंसाफ वो अलहदा बात है। आज ज़राए ख़बर भी दे रहे हैं कि जी अली मीन गंडापुर साहब और हमाद अजहर साहब के दरमियान एक पीटीआई की मीटिंग के अंदर जो है ऑनलाइन होती है उसमें झड़प हुई। उन्होंने कहा खुद रूपोश होकर वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। अली मीन गंडापुर साहब एहतजाज मौखर करने की हक़ में बात करते रहे और हमाद अजहर साहब ने एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज करने पर जोर दिया। अब हमाद अजहर साहब का तो चलें स्टेक है, वो इधर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने हैं, इधर ही सियासत करनी है, सब कुछ है। कुछ लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं है, वो भगोड़े हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, वो पहले भी बाहर से आए थे, अब भी बाहर उन्होंने चले जाना है, उन्होंने सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने हैं, उनका कोई पॉलिटिकल फुटप्रिंट इस मुल्क के अंदर नहीं है, उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। तहरीक इंसाफ को उन्होंने एक पेडिस्टल के तौर पर इस्तेमाल किया इमरान खान साहब को, और वो अपने दिहाड़ियाँ जुड़ियाँ लगा के भाग भूग गए। उनका पाकिस्तान की सियासत से यहाँ उनका कोई स्टेक नहीं है। उनकी बातें अगर सुननी है तो वो तो फिर खैर सुसाइडल मिशन है। लेकिन हमाद अजहर साहब से बहरहाल उन्होंने कहा, अली मीन गंडापुर साहब ने हमाद अजहर साहब को जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। मैं 2 मरतबा इस्लामाबाद आया, पंजाब की क़यादत गायब थी, मेरे अरकान असेंबली गिरफ्तार हुए, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है, इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, मैं पंजाब से लीड करूँगा। हमाद अजहर साहब ने कहा आप तो रूपोश हैं हो, कैसे लीडर करेंगे, वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ सकते हैं? आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ सियासी, अखलाकी और तहजीब से होना चाहिए, अगर इख्तलाफ है तो तज़हीक आमेज़ अल्फाज मत इस्तेमाल करें। हमाद अजहर साहब ने कहा आप ताने ना दें वर्कर्स को, आप भी डी चौर पर छोड़कर फ़रार हो गए थे। और जो अली मीन गंडापुर साहब और हमाद अजहर साहब के दरमियान बीच बचाव कराया गया, ये जियो पे के ऊपर भी खबर है। देखिए ये होता है जब इमरान खान साहब एक कदावर शख्सियत हैं, एक मकबूल सियासी लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो जेल में हैं, तो पार्टी में तो फिर ऐसी लड़ाई होती है ना। जब खान साहब थे उस वक्त भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते थे। तो इस वक्त वो जेल में है, जब तक वो जेल में है ये लड़ाइयाँ तो अपनी जगह होती रहेंगी। लेकिन मसाइल ये हैं कि चीज़ें शायद तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए जिस तरह वो चाह रहे थे कि चीज़ें दुरुस्त हों, ये वक्त के साथ साथ वो चीज़ें दुरुस्त नहीं बल्कि मज़ीद ख़राब होती जा रही हैं और उनसे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, उनसे इश्यूज़ भी क्रिएट होते जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि फिर एक प्रॉब्लम बढ़ रहा है, उससे इश्यूज़ भी क्रिएट होंगे, उससे मसाइल भी जन्म लेंगे और कुछ दुरुस्त नहीं होने जा रहा। हुकूमत ऑन दी अदर हैंड बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब तारुफ़ करवा रहे हैं आर्मी चीफ़ का, वज़ीर आज़म जो चाइना के हैं उनसे, उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त लोगों ने कैप्शंस लगाई हुई हैं। वो कुछ थोड़ी मज़ाहिया है, ऑन लाइटर साइड है कि अगर जी आपने को कोई तंग करे तो आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को बता देना है, वो बिल्कुल दुरुस्त करवा देंगे। मतलब इस तरह ऑन लाइटर साइड भी लोगों ने इसको मेंशन किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल हालात तो यही हैं। अब कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे इतने जज रिज़ाइन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर लें रिज़ाइन, लेकिन ये भी किसी शख्स ने कहा कि अच्छा जी रिज़ाइन कर लेंगे तो कोई बात नहीं, जा जाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, निज़ाम ने तो आगे चलना है, निज़ाम तो कहीं नहीं जा रहा। तो
और फिर अब वो कह रहे हैं कि ये रोज़ हुकूमत कुछ ऐसा करती है जिससे तनाव बढ़ जाए। भाई हुकूमत तो आप खुद कहते हैं कठपुतली है, सारी पूरी तरीके इंसाफ कहते हैं कठपुतली है। मसला ये है कि निज़ाम क्या फ़ैसले करता है और निज़ाम के ऊपर जो मुक़्तदर हलके हैं उनका कंट्रोल है, वो क्या फ़ैसले करते हैं। दुनियावी तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे कॉन्टीन्यूटी इस हुकूमत की नज़र आ रही है, मुझे कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बदकिस्मती से इमरान खान साहब के लिए, अब मैं इसलिए बदकिस्मती कहता हूं कि लोग ये कहते हैं आप इस पर भी ये क्यों कहते हैं, भाई वो आपके बिलीफ हो सकता है, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। मैं तो सीधी बात करूंगा, किसी का भी जेल में रहना मुझे तो नहीं भाता कि किसी कोई सियासी लीडर जेल के अंदर रहे। बहरहाल जो हालात वाक़यात हैं, तहरीक इंसाफ ने चंद बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, ब्लंडर्स किए हैं, इमरान खान साहब ने किए हैं और वो उनके गले पड़े हुए हैं और वो मसाइल हल नहीं हो रहे। तो जब तक ये डिस्पेंसेशन है और ये मामलात हैं, हालात तो मुझे बिल्कुल दुरुस्त होते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि जेल तो अभी शुरू हुई है, इसको आप वो कहते हैं ना हल्का ना लें, इसको गौर से सोचें और पिछले चंद दिनों के अंदर जो अहम चीज़ें हुई हैं उन सबको जहन में रखें और फिर सोचें कि ये मामला कहाँ जा रहा है और ये चीज़ किस तरफ जाएगी। ये व्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।